आजकल हम ये न्यूज़ सुन रहे होते हैं कि अमेज़न ने हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी अकाउंट्स को डीएक्टिवेट कर दिया है और अमेज़न पाकिस्तान में बैन होने वाला है या अमेज़न के अकाउंट को खोलना पाकिस्तान से अब नामुमकिन हो चुका है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने अमेज़न अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं जब आप किसी भी अपने अमेज़न अकाउंट को पाकिस्तान से या किसी भी और कंट्री से एक्टिवेट करते हैं, उसको जब ओपन करते हैं तो आपने उन किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आगे जाके आपका अकाउंट सस्पेंड ना हो। क्योंकि हज़ारों की तादाद में अगर अमेज़न अकाउंट को सस्पेंड कर रहा है तो हज़ारों की तादाद में लोग उस पे सेल भी तो कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हर किसी को तो वो सस्पेंड नहीं कर रहा, ठीक है। इसका मतलब है कि जो लोग उसमें कुछ गलती कर रहे हैं अकाउंट को खोलते वक्त, या ज़ाहिर तौर पे उन्होंने कोई ऐसी एक्टिविटी की है, या ज़ाहिर है बहुत से लोग हैं उनको नॉलेज नहीं है, अभी उनको इस चीज़ का पता नहीं है कि अमेज़न के अकाउंट को किस तरह से जो है वो एक्टिवेट करना है, किस तरह से उसको बिज़नेस करना है, किस तरह से चलाना है, ठीक है। तो ज़रा सी वो मिस्टेक करते हैं, अमेज़न उसको रीड कर लेता है और उसके बाद उनको वायलेशन लग जाती है या कोई इशू हो जाता है, उनका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। तो हमने फॉलो ही करना है, अमेज़न की कंप्लाइंस को फॉलो करना है। तो हमने ऐसी चीज़ों को फॉलो करना है कि हम अमेज़न के रेडार में ना आए। ज़ाहिर तौर पे जब हम किसी भी अमेज़न की टर्म एंड कंडीशन को ज़ाहिर है उसको ब्रेक करते हैं, उसको फॉलो नहीं करते, तो अमेज़न हमारे अकाउंट के ऊपर ज़ाहिर है एक फ़्लैग लगा देता है। वो उसको मॉनिटर करना शुरू कर देता है कि हमारी एक्टिविटीज़ क्या हैं। ज़ाहिर है अगर हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, उसने एक दफ़ा हमारे अकाउंट पे कोई हमें वार्निंग दी और हमने वही चीज़ कंटिन्यू रखी, तो ज़ाहिर है वो फिर डीएक्टिवेट तो करेगा ना, ठीक है, क्योंकि हम उसकी टर्म एंड कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे। इसी तरह से देखें, जब हम ये कहते हैं कि ठीक है पाकिस्तान से जब वो 13,000 अमेज़न के अकाउंट डीएक्टिवेट हो गए रिसेंटली, तो आप ये भी तो देखें कि अमेज़न के पाकिस्तान से अकाउंट खुले कितने, तो खुले भी तो तकरीबन 2 लाख अकाउंट है। तो 2 लाख में से अगर 13,000 बंद हो गए तो क्या हो गया, ठीक है, ये नॉर्मल है। क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन ये है कि बहुत से तो ऐसे अकाउंट है, ज़ाहिर है उनकी एड्रेस की इश्यूज़ हैं, उनकी आईडी के इश्यूज़ हैं। ज़ाहिर है बहुत से लोग ऐसे हैं उन्होंने अकाउंट तो खोल लिया, उसके बाद ज़ाहिर है उनकी आईडी की वेरिफिकेशन नहीं हो रही, उनके पास पासपोर्ट नहीं है, वो CNIC डाले जा रहे हैं। CNIC जो है वो अमेज़न उसको रीड ही नहीं कर रहा और उसको 2-3 दफ़ा उन्होंने डाला, उसको सस्पेंड कर दिया। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास वैलिड बैंक अकाउंट नहीं है। ज़ाहिर है अमेज़न हर तरह के बैंक अकाउंट को तो एक्सेप्ट नहीं करता। उन्होंने पहले वाइस पे खोल लिया, वाइस को अमेज़न ने अगर अपना चार्ज मेथड से निकाल दिया है तो उनको अल्टरनेटिव बैंक स्टेटमेंट जल्दी से बना के उसको प्रोवाइड करनी होगी। क्योंकि बैंक्स जो हैं वो भी आजकल फिजिकल एड्रेस मांगते हैं, वो ऐसी लोकेशन मांगते हैं जहाँ पे वो अपना लेटर भेजें, उसको वेरीफाई कर सकें और वो चेक कर सकें कि यहाँ पे कोई रहता भी है नहीं। तो अगर आपके पास कोई वैलिड एड्रेस नहीं होगा तो आप कोई बैंक स्टेटमेंट ही नहीं बना सकेंगे। तो जब बैंक स्टेटमेंट ही नहीं बना सकेंगे तो ज़ाहिर है आप वो जमा कैसे करवाएंगे अमेज़न को, ठीक है। क्योंकि अमेज़न जब वेरीफाई करेगा तो वो फिर वो एड्रेस और बैंक स्टेटमेंट के हवाले से आपको वेरीफाई करेगा। ज़ाहिर है बैंक स्टेटमेंट जो एक वैलिड डॉक्यूमेंट होता है ना आईडी का आपका, ठीक है, जो आपके एड्रेस को आप प्रूफ करता है, ज़ाहिर है प्रूफ ऑफ एड्रेस में शामिल है। तो ज़ाहिर है अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी तो अमेज़न ज़ाहिर है आपके अकाउंट को जो है वो वैलिड नहीं सपोज़ करेगा और उसको डीएक्टिवेट कर देगा। तो कोशिश ये करनी है कि आपने डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करनी है सही तरह से, एज़ वेल एज़ आपने ये कोशिश करनी है कि अपने अमेज़न को अकाउंट को सिक्योर रखने के लिए फ्यूचर में आपने क्या करना है, फ्यूचर में टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना है। आपने अमेज़न की वायलेशन नहीं करनी, ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी, एज़ वेल एज़ आपने जो है वो किसी ब्रांड की ऑथराइजेशन लेके उसको सेल करना है, एज़ वेल एज़ आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट को सेल नहीं करना जो अमेज़न अलाउ नहीं करता, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल ड्रग्स हो गए, तो ड्रग्स तो नहीं अलाउ है ना अमेज़न के ऊपर। आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट लिख दी जिसके आप चाहते थे कि वो ड्रग का कीवर्ड भी उसमें यूज़ आ जाए, ठीक है। मिसाल के तौर पे मेडिसिन को भी ड्रग में लिया जाता है अमेज़न के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप मिसाल के तौर पे आप कोई ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हैं कि जो हेल्थ एंड फिटनेस की है फॉर एग्जांपल, और आप उसमें ये भी लिख देंगे ठीक है ये एनर्जी बूस्टर, तो जबकि वो एनर्जी बूस्टर तो नहीं थी, लेकिन आपने उसके अंदर भी ये एनर्जी बूस्टर का जो है वो एक कीवर्ड डाल दिया, तो इस कीवर्ड की वजह से भी आपकी पूरी लिस्टिंग जो है वो सस्पेंड हो सकती है, एज़ वेल एज़ आपके अकाउंट को भी वायलेशन लग सकती है और आपका अकाउंट तक सस्पेंड हो सकता है, क्योंकि आपने अमेज़न की टर्म एंड कंडीशन की वायलेशन की, उसको फॉलो नहीं किया, जो आप कह रहे हैं वो आप बेच नहीं रहे, ठीक है। तो इस तरह से जो इस तरह की एक्टिविटीज़ को भी अमेज़न जो है वो मॉनिटर करता रहता है, उसको फ्लैग करता रहता है। अगर आपको इस तरह का एक्ट करेंगे तो अमेज़न उसको फ़ौरन रीड करेगा और आपका अकाउंट फ़ौरन फ्लैग्ड हो जाएगा, और जब फ्लैग होता है कोई अकाउंट तो फिर अमेज़न दोबारा एक्टिवेट हो जाता है उस अकाउंट के ऊपर, उसकी वेरिफिकेशन और तमाम चीज़ें दोबारा से शुरू हो जाती हैं। ज़ाहिर तौर पर जब आपका अकाउंट सस्पेंड होगा तो आपसे बोलेगा ठीक है आप वेरीफाई करवाओ इसको। ज़ाहिर है रीएक्टिवेशन ऑफ अकाउंट तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है, उसमें आपने फिर सारे डॉक्यूमेंटेशन जो अमेज़न कहेगा वो ही आपने जमा कराने होंगे। तो वो अगर आपके पास वैलिड चीज़ें नहीं होंगी तो आपको ज़ाहिर है इश्यूज़ आते रहेंगे फ्यूचर में, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि आपने हमेशा इस चीज़ से बचना है।
ठीक है। और एक चीज़ आपने और ये भी करनी है कि जब आप कोई चीज़ सेल करते हैं तो अमेज़ॉन के ऊपर हम ये समझते हैं कि ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे एक चीज़ दूसरा बंदा सेल कर रहा है तो हज़ारों लोग अगर उसी तरह की चीज़ सेल कर रहे हैं तो मैं भी वही चीज़ सेल करूँगा तो मैं बच जाऊँगा, ठीक है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसकी वजह ये है कि हर प्रोडक्ट जो होती है वो उसकी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, उसके राइट्स होते हैं। हर सेलर जो होता है वो उसने अपना ब्रांड रजिस्टर किया हुआ, अपनी किसी ने पेटेंट रजिस्टर किया हुआ है कि वो किसी की फ़ोटो या इमेजेस जो होते हैं वो भी कॉपीराइटेड होते हैं। तो अगर हम किसी भी लिस्टिंग की कॉपी कर लें या उसकी इमेजेस को कॉपी कर लें या ज़ाहिर है पेटेंट की यानी उसकी प्रोडक्ट को ही कॉपी करके बेचना शुरू कर दें, ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमें वायलेशन लग सकती है। ये भी अमेज़ॉन की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है कि आपने किसी के ट्रेडमार्क की वायलेशन नहीं करनी, किसी के कॉपीराइट की वायलेशन नहीं करनी, किसी के इमेजेस उठा के अपनी लिस्टिंग में नहीं लगा देने। एडिट भी कर दें आप लेकिन उसके बावजूद भी आप पकड़े जाएंगे। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अपने ही इमेजेस बनवाएं अपनी प्रोडक्ट के और लगाएं उसके ऊपर, ठीक है। एज़ वेल एज़ आपने किसी भी लिस्टिंग को पूरा का पूरा कॉपी करके अपनी लिस्टिंग में पेस्ट नहीं करना, वो भी एक जो है वायलेशन होती है, ठीक है, लिस्टिंग वायलेशन में आता है। तो अगर आपकी किसी भी एक पूरी लिस्टिंग को कॉपी करके जब क्रिएट करेंगे तो अमेज़ॉन आपको क्रिएट ही नहीं करने देगा, एक मैसेज आएगा कि दिस प्रोडक्ट इज़ सिमिलर टू दैट प्रोडक्ट। तो इसका मतलब अमेज़ॉन ने उसको पहले ही रीड कर लिया कि आपने किसी की कॉपी कर ली है, ठीक है। तो इसका मतलब है उस सिचुएशन में आपने उस टाइटल को चेंज करना होगा और उसकी डिस्क्रिप्शन को चेंज करना होगा, उसको थोड़ा यूनिक बनाना होगा, ठीक है। एज़ वेल एज़ इमेजेस को भी आपने यूनिक बनाना होगा। ज़ाहिर है अगर आपकी यूनिक इमेज नहीं होगी और आपने डाउनलोड करके सबमिट कर दी तो वो फिर आप उसमें ही फंस जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश ये करें आप टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करें, इन चीज़ों को फॉलो करें तो आप अपने अकाउंट को सिक्योर बना सकेंगे, अमेज़ॉन के बिज़नेस को अच्छी तरह से कर सकेंगे, ठीक है। तो मैं हूँ अहमद जमशेद, इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलें इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।